नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीना सीखो में। दोस्तों साल 2023 में पितृपक्ष कब से कब तक है? पितृपक्ष में श्राद्ध की तिथियां, महत्व, श्राद्ध विधि, सामग्री, साथ ही जानेंगे कि इस दौरान कौन कौन सी चीजों का करना चाहिए दान, क्यों किया जाता है पितृपक्ष, पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने जीना सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। दोस्तों 29 सितंबर 2023 को स्नान दान पूर्णिमा लगते ही पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। 16 दिनों तक दादा दादी नाना नानी पक्ष के पूर्वजों का ध्यान स्मरण किया जाएगा। पितृपक्ष शुरू होते ही शुभ कार्यों की बेला थम जाएगी। हाथों में कुशा, पूजन सामग्री, फल फूल लिए आचार्यों के मंत्र उच्चारण पर पूर्वजों को जल दिया जाएगा। पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। ब्रह्म पुराण के मुताबिक मनुष्य को पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए और उनका तर्पण करना चाहिए। पितरों का ऋण श्राद्ध के जरिए चुकाया जा सकता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण या पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष में मृत्यु की तिथियों के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्व पितृ श्राद्ध योग माना जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं साल 2023 पितृपक्ष में श्राद्ध की तिथियां। पूर्णिमा श्राद्ध 29 सितंबर 2023 को होगा। प्रतिपदा श्राद्ध 30 सितंबर 2023, द्वितीय श्राद्ध 1 अक्टूबर 2023, तृतीय श्राद्ध 2 अक्टूबर 2023, चतुर्थी श्राद्ध 3 अक्टूबर, पंचमी श्राद्ध 4 अक्टूबर, षष्ठी श्राद्ध 5 अक्टूबर 2023, सप्तमी श्राद्ध 6 अक्टूबर, अष्टमी श्राद्ध 7 अक्टूबर, वहीं नवमी श्राद्ध 8 अक्टूबर को होगी। दशमी श्राद्ध 9 अक्टूबर 2023, एकादशी श्राद्ध 10 अक्टूबर 2023, द्वादशी श्राद्ध 11 अक्टूबर 2023, त्रयोदशी श्राद्ध 12 अक्टूबर, चतुर्दशी श्राद्ध 13 अक्टूबर, वहीं अमावस्या श्राद्ध 14 अक्टूबर 2023 को होगी। दोस्तों पितृपक्ष में पितर संबंधित कार्य करने से व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितर दोष से मुक्ति के लिए इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करना शुभ होता है। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होती है। व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से भी मुक्ति मिलती है। श्राद्ध न होने की स्थिति में आत्मा को पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती। पितृपक्ष में नियमित रूप से दान पुण्य करने से कुंडली में पितृदोष दूर हो जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण का खास महत्व होता है। दोस्तों आइए जानते हैं श्राद्ध विधि के बारे में। किसी सुयोग विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है। साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सके तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग ब्राह्मण की सहायता से मंत्र उच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा लगाकर देना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उन्हें श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं श्राद्ध पूजा की सामग्री। रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, पान का पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई बाती, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगा जल, खजूर, केला, सफेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, स्वाद के चावल, मूंग, गत्रा आदि पूजा सामग्री में शामिल करें। दोस्तों पौराणिक हिंदू मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को याद करने से, विधिवत पूजा अनुष्ठान करने से वे प्रसन्न होते हैं और इससे जातकों के जीवन में कई बाधाएं दूर होती है। आम तौर से ये 3 घटों को आपस में जोड़ती है। पहला पिंडदान,
दूसरा तर्पण और तीसरा ब्राह्मणों को खिलाना। इसके साथ ही इस दौरान पवित्र शास्त्रों को पढ़ना भी शुभ माना गया है। दोस्तों आइए जानते हैं कि इस दौरान कौन कौन सी चीजों का करना चाहिए दान, जिससे आएगी सुख समृद्धि। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि पितर पक्ष में चांदी दान करने का शुभ फल मिलता है। मान्यता है कि जिस तिथि को आप श्राद्ध कर रहे हो उसी दिन ब्राह्मण को चांदी की कोई वस्तु दान करना चाहिए। अगर आप उस दिन नहीं दे पाए तो सर्व पितृ अमावस्या को चांदी की कोई वस्तु किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। चांदी का संबंध चंद्र ग्रह से होता है, इसलिए चांदी दान करने से चंद्रदेव की कृपा बरसती है। दोस्तों दूसरा है काले तिल का दान करना। पितृ पक्ष में काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में जो व्यक्ति ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराने में असमर्थ है, उन्हें पूर्वजों का ध्यान करते हुए एक मुट्ठी काला तिल दान करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों तीसरा है गुड़ का दान। पितृ पक्ष में गुड़ के दान करने का विशेष महत्व होता है। गुड़ का दान करने से धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। मान्यता है कि गुड़ के दान से सूर्य की कृपा बनी रहती है। चौथा है अन्न दान। दोस्तों पितृ पक्ष में अन्न का दान महादान माना जाता है। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है, उनके आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों पितृ पक्ष में इन कार्यों को करने से नाराज हो सकते हैं पितर, जाने क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार पितृ पक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न रहते हैं और अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ज्योतिषों के अनुसार श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि पितृ पक्ष में किसी भी नई चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दौरान लोहे के बर्तन में खाना पकाने से बचना चाहिए। पितृ पक्ष में पीतल, तांबे या अन्य धातु के बर्तनों का प्रयोग शुभ माना जाता है। पितृ पक्ष में कहते हैं कि बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से धन की हानि होती है। श्राद्ध पक्ष में लहसुन प्याज से बने भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृ पक्ष में हर दिन शाम को एक सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुख लो करके जलाना चाहिए। कहा जाता है कि पितृ पक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पितृ पक्ष में अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। पितृ पक्ष में गाय, कुत्ते, चींटियों और कौओं को भी भोजन देना चाहिए। इसको यम का प्रतीक माना गया है। गाय को वैतरणी पार करने वाला कहा गया है। कौवा भविष्यवक्ता और कुत्ते को अनिष्ट का संकेत कहा गया है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि मृत्यु के बाद हमारे पितृ किस योनि में गए। इसलिए प्रतीकात्मक रूप से गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराया जाता है। पितृ पक्ष में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री भागवत महापुराण का मूल पाठ तथा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या के दिन गरीबों को भोजन कराना चाहिए। कहते हैं कि अगर पितृ पक्ष में भूलवश कोई श्राद्ध करने से छूट गया हो तो उनकी पूर्ति अमावस्या को हो जाती है। दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों।